हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और आईआईटी माइंडसेट की सीरीज में आपका एक बार और स्वागत है। और इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं कि अभी तक जो आए हुए 20 सालों में जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस की गेट एग्जामिनेशन में किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है या क्वेश्चन पूछने के पीछे क्या इंटेंट होता है आईआईटी का, या आपसे क्या वो इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं या किस तरह का नॉलेज जानना चाह रहे हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सॉल्यूशन तो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, बट हम सॉल्यूशन के पीछे लॉजिक बता रहे हैं कि एक माइंड थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, एक माइंड जो आईआईटी का माइंडसेट है वो किस तरीके से आपसे किस क्वेश्चन से क्या जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। पिछले लास्ट टाइम तक जो पिछला लेक्चर था मेरा, वो गेट 2024 के हमने ईसी, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों ब्रांच के मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे। ठीक है, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, 2023 के इलेक्ट्रिकल, ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों ब्रांच के पहले हम क्वेश्चन सेट कर देंगे। और यही क्वेश्चंस आपको एप्लीकेशन पे भी, जो भी पेड यूजर्स है, नेटवर्क थ्योरी का इंडिविजुअल जिसने ले रखा है, फुल कोर्सेस ले रखा है, उसके अंदर ऑटोमेटिक एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आईआईटी कानपुर ने कराया था 2023 का पेपर और बहुत ही शानदार था। पेपर का लेवल अच्छा खासा ठीक ठाक था, जिसकी वजह से बहुत ही कम मार्क्स पे अच्छा रैंक आया था इस साल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर V1 इक्वल टू 8 वोल्ट, कहाँ दे रखा है V1, यहाँ पर दे रखा है, DC है ना, एंड I1 इक्वल टू 8 एम्पेयर DC, द वोल्टेज VAB इन वोल्ट्स राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस तक आपको निकालना है। उन्होंने कन्वीनियंटली यहाँ पर भी लिख दिया है कि V1 इक्वल टू 8 वोल्ट एंड I1 इक्वल टू 8 एम्पेयर। ठीक है, और आपके लिए और ज़्यादा सुविधाएं कर दी है। ठीक है, और आपसे पूछा है VAB कहाँ है, ये A वोल्टेज और ये B वोल्टेज है, यहां से आपसे पूछा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, इसमें हमारा ये जो डायग्राम यूज होगा इसको हमने पहले से ही इधर कॉपी पेस्ट करके रखा है, ताकि आपको बार बार डायग्राम बनाने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से करा है, और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जितना भी आप अच्छे से पढ़ के गए होंगे नेटवर्क थ्योरी, तो किसी ने भी गलत नहीं किया होगा, सबने एक्यूरेसी से किया होगा। तो वापस हम लोग यहाँ पर रंगीला और रुस्तम हमारे दो खिलाड़ी थे, दो स्टूडेंट थे जो अलग अलग तरीके से अलग अलग एक दूसरे को सिखाते थे। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम रंगीला और रुस्तम दोनों स्टाइल में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रुस्तम स्टाइल में करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो रुस्तम स्टाइल ये बोलता है, रुस्तम ने सोचा कि इस क्वेश्चन को सर करना है और मुझे वोल्टेज चाहिए इन दो टर्मिनल के क्रॉस, मतलब VA और इस नोड का अगर हमें वोल्टेज पता लग जाए और इसका पता लग जाए तो हम बड़ी आसानी से उन दोनों का डिफरेंस कर सकते हैं और VAB भी ला सकते हैं, है ना। तो उसने क्या किया कि आपने पढ़ाया है, सर संदीप सर ने पढ़ाया है इस रुस्तम को कि पूरे नेटवर्क में कहीं ना कहीं ग्राउंड तो होगा। तो इसने क्या किया, यहाँ पर ग्राउंड एज्यूम कर लिया, यहाँ पर ग्राउंड एज्यूम कर लिया, ये है 0 वोल्ट। अब आपको दूसरी जगह ग्राउंड एज्यूम नहीं करना है कि यहाँ पे लेके बैठ गए, है ना, या यहाँ पे लेके बैठ गए, एक जगह पे ग्राउंड पोटेंशियल लेना है। अब देखिए, यहाँ 0 वोल्ट होने से क्या हुआ कि ये देखो, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा ये सेम पोटेंशियल पे है। 0 वोल्ट ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये सब के सब एक ही पोटेंशियल पे है, ये सब के सब क्या है, एक ही पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो यहां से आपको एक बात तो पता लग गई कि सर यहां से VB जो वोल्टेज है, टर्मिनल B का जो वोल्टेज है ना, नोड वोल्टेज जो B का है, वो कितना हो जा रहा है, 0 वोल्ट हो जा रहा है। सर बहुत बढ़िया, तो आगे जब भी यूज होगा तो हम 0 वोल्ट रख देंगे VB की जगह। अब देखिए, ये जो 8 वोल्ट है, यहाँ पर 8 वोल्ट है और ये है 8 एम्पेयर करंट। ठीक है, तो अब देखो, मैंने बताया था कि कोई भी आइडियल वोल्टेज सोर्स अगर रेफरेंस और नॉन रेफरेंस नोड के बीच में अगर है तो यहाँ का वोल्टेज डायरेक्टली अपीयर हो जाएगा, और ऊपर वाला साइन पॉजिटिव रहता है और नीचे वाला नेगेटिव प्लेट है, तो डायरेक्टली 8 वोल्ट यहाँ पे अपीयर कर गया। तो क्यों ना हम इस नोड वोल्टेज पे एक नोड इक्वेशन लिख दे, नोडल लगा दे, तो काम हमारा कुछ हद तक खत्म हो जाएगा। जैसे कि हम लिखे, है ना, नोडल 8 A, है ना, A नोड के ऊपर नोडल लगा देते हैं। तो नोडल कैसे लगाते हैं हम लोग, VA वोल्टेज है ना, यहाँ का वोल्टेज क्या मान लिया हमने, VA वोल्टेज एज्यूम कर लिया, तो VA माइनस 8 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है, प्लस, और क्या करें हम लोग, VA डिवाइडेड बाय, है ना, VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3, ये भी कर दिया हमने। ठीक है, देन प्लस VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 3, हमने इसको VA और इसको VB मान लिया था, तो VA माइनस VB इक्वल टू 0। अब देखो, एक पूरी इक्वेशन है और हमें चाहिए यहाँ का
VAB वोल्टेज हमें चाहिए, VAB वोल्टेज चाहिए। तो VAB वोल्टेज असल में VA माइनस VB ही होता है। तो हम लोग सबसे पहले VA निकाल लेते हैं ना, कुल मिला के। VB आपको पता है 0 वोल्ट है। तो अब देखो यहाँ पर 0.5 है, इसका मतलब 1/2, तो 1/2 ऊपर कर देंगे तो 2A माइनस 8 दूनी 16, ठीक है। और इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 LCM, तो 3VA, ठीक है, और माइनस VB और 3 2, हाँ ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। और मैं यहाँ से VB भी हटा देता हूँ, VB क्या रख दूँ 0 हटा दूँ, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो काम काफ़ी आसान हो जाएगा हमारा। फिर LCM ले लेंगे हम लोग, फिर LCM ले लेंगे तो 3 दूना 6, 16 16 48 प्लस 2VA है ना इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 7 और 8, 8VA इक्वल टू 48 और VA इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 8, 8 छंग 48, 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। बट ये तो क्या आया सर, VA आया। आपसे क्या पूछा है, VAB पूछा है। तो VAB इज नथिंग बट, देखना क्या करना है, VAB इक्वल टू VA माइनस VB। भाई इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल ही तो है, और हमें पता है VB 0 है, तो VA कितना हो जाएगा, VA आया 6 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो जो वोल्टेज VA का है वही वोल्टेज आपका इस ब्रांच का भी रहेगा। तो सिंपल सा था, बस एक नोडल लगाया आपने, और एक रेफरेंस नॉन रेफरेंस वाला जो एग्जांपल हमने नोडल एनालिसिस में कई बार सीखा है, वो 8 वोल्ट यहाँ अपीयर हो गया, ये ग्राउंड पोटेंशियल मान लिया और वहां से कर दिया। समझ में आया यहाँ तक? तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने इसको पूरा सॉल्व कर दिया रुस्तम ने। अब क्या बोला, रंगीला ने बोला कि सर थोड़ा सा एक मेथड और हम सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, जितनी मर्जी चाहे उतनी मेथड लगा सकते हैं। बस ये है कि सारे लॉज और ये सारे चीजें आपको क्या लगाना है, अच्छे से लगाते आना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो इसको मैंने वापस से ले लिया है, मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। चलो अब ये हमारे पास सेकेंड मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड हो गया, सेकेंड मेथड से करते हैं। देखिए सेकेंड मेथड में रंगीला ने बोला कि सर मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि ये पोटेंशियल सबके सब एक है, ये भी, तो सारे के सारे क्या है, एक ही पोटेंशियल है, और ये वाले दो एक पोटेंशियल पे खड़े हैं। तो इसका मतलब सर यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे कि ये अगर मैं मानूं ये 3 ओम और 3 ओम अपने सर से सर और पैर से पैर इनका एक ही है, तो क्यों ना ये दोनों काय में हो जाए, पैरेलल में हो जाए, क्यों ना ये दोनों पैरेलल में हो जाए। बात सही है। और यहां पर इन 2 ओम और इस 2 ओम का सर से सर और इसका भी पैर से पैर कॉमन है, मतलब इन दोनों 3 ओम का पैर है ना, हाथ और पैर से हम देखते हैं ना, थोड़ा मैंने आपको नेटवर्क थ्योरी में बताया था किस तरीके से हम देखते हैं ना, थोड़ा देसी तरीके से चीजें सीखी है हमने। तो यहां पर 2 ओम का जो सर से सर पैर से पैर कनेक्टेड है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। बाकी कॉन्सेप्चुअली मैंने शॉर्ट सर्किट में डमी वायर और उसका कॉन्सेप्ट तो आपको बताया ही था। एक्चुअल में डमी वायर ही है, इन पोटेंशियल को उठा के हम ये क्लब कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर इस सर्किट को अगर हम रीड्रॉ करें तो यहां से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी कि ये है आपका करंट, ठीक है, और ये वोल्टेज इस तरीके से ही ड्रॉ कर दो, कोई बात नहीं है ना, और ये आपका 0.5 ओम, ठीक है, ये आगे तक बढ़ा देते हैं। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में सॉल्व होकर 2 ओम का जो पैरेलल हो जाएगा वो हो जाएगा 1 ओम। वो कितना हो गया, 1 ओम हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और हमने देखा कि 3 ओम का पैरेलल होके ये कितना हो गया, ये हो गया 1.5 ओम, और ये टर्मिनल एज इट इज ये ए हो गया, और ये नीचे वाला जो जॉइंट हुआ ये बी हो गया। मतलब एक्चुअल में आपको VAB ये वाला वोल्टेज चाहिए, ये है आपका 8 वोल्ट, ये है आपका 8 वोल्ट। तो रंगीला ने ये बोला कि सर मुझे तो यहां पर दूसरी संभावनाएं दिख रही है। क्या दिख रही है कि ये 8 वोल्ट जो है, ये जो 8 वोल्ट है ये इन दोनों वोल्टेज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक्चुअल में वोल्टेज डिवीजन हो रहा है, वोल्टेज का डिवीजन हो रहा है। तो इस 8 वोल्ट का डिवीजन इन दोनों में होगा, इस तरीके से भी समझ सकते हैं हम लोग, है ना। तो हम यहां से वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो वोल्टेज डिवीजन रूल हमने देखा है, उसकी संभावनाएं क्या होती है, उसकी कंडीशंस क्या होती है कि सिंगल लूप होना चाहिए, सिंगल लूप भी है यहाँ पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि VAB वोल्टेज अगर हमें चाहिए तो क्या मिलेगा, जिसके अक्रॉस निकालते हैं वो ऊपर, है ना, वोल्टेज डिवीजन में यही होता है।
और बाकी जिन दोनों के बीच में डिवाइड हो रहा है उन दोनों का समेशन, ठीक है। और टोटल किसका हो रहा है बंटवारा, 8 वोल्ट का बंटवारा हो रहा है। बस अब यहाँ पे 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8, तो ये हो गया 2 चौका 8, 15 चौक 60, मतलब 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट इज द आंसर। तो ये था हमारा रंगीला का मेथड। रंगीला का मेथड थोड़ा सा क्वाइट इजी है अगर आपका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा है तो, है ना। बस ये करते टाइम पे, रीअरेंज करते टाइम पे कोई गलती मत कर देना। अदरवाइज आपको अगर रीअरेंज की इमेजिनेशन नहीं जा रहा है तो आप इस तरीके से कर लीजिए। अब मुझसे अक्सर क्या स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अगर आप 2 से 3 मेथड अलग अलग करवाते हैं तो सर हम एग्जाम में कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे, और हम अगर एग्जाम में चलो बाद में बैठेंगे, बट अभी जब हम पढ़ते पढ़ते कौन सी मेथड अप्लाई करें। तो मेरा सभी से ये बोलना है कि नेटवर्क थ्योरी में क्या होता है, किसी भी क्वेश्चंस को आप अलग अलग तरीके से मर्जी चाहे उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट आप ये करिए एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 4-5 क्वेश्चन करने के बाद आप पता कर लीजिए कि आपका दिमाग किस कंफर्ट जोन में है। अब देखिए यही क्वेश्चन अगर मैं लूं तो ये दोनों सॉल्यूशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी ने इससे भी किया होगा, किसी ने उससे भी किया होगा, बट आपका दिमाग किस मेथड पे क्लिक कर रहा है वो बेस्ट मेथड है आपके लिए, वो बेस्ट मेथड है। तो इसका कोई फिक्स पैमाना नहीं है कि पूरी जनता इसी मेथड से सॉल्व करे तो ही अच्छा होगा। सबका अलग अलग दिमाग है, जिसका जैसा क्लिक कर जाए, जिसका दिमाग जिस मेथड पे क्लिक कर जाए उसके लिए वो बेस्ट मेथड हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो बस आपको बिल्कुल ये चिंता करने की जरूरत नहीं सर मैं इससे करूं या इससे करूं, नहीं। आप नेटवर्क करते 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 क्या होगा, आपको एक आदत बन जाएगी और आपको देखने से पता चल जाएगा कि अच्छा मैं इस मेथड से करता हूं, है ना। शुरुआत में जब मैं भी स्टूडेंट था ना तो मुझे भी बड़ा डर लगता था, मैं कॉपी लेके बैठा ही रहता था, मास्टर जी पढ़ाते थे तुरंत सॉल्व कर देते थे, मुझे हवा तक नहीं लगती थी, मैं पेन भी नहीं उठा पाता था, और पता चले क्लास में से 2 लोगों ने आंसर कर दिया। बड़े डिमोटिवेट हुए शुरू में हम लोग भी, है ना। तो वैसे ही आपका भी है कि भाई नेटवर्क थ्योरी में क्या होगा, शुरू में बहुत डिमोटिवेशन होता है कि यार ये कैसे मेथड चमक गया, या ये दिमाग कैसे चल गया, सामने ही तो चीज़ें रखी थी, हमारा दिमाग क्यों नहीं चला, ये सारे सवाल आएंगे। बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे देन आपका हाथ ऑटोमेटिक चलने लगेगा। अच्छा ये क्वेश्चन है, अच्छा इस तरीके से करना है। प्रैक्टिस सबसे बड़ा चीज़ है। जितने मैं क्वेश्चंस करवाया हूँ फुल कोर्स में, आप जाके पूरा फुल कोर्स एंजॉय करिए। जी-सेंट्रिक पे 188 लेक्चर के अंदर 450 क्वेश्चन कराए, इन्हीं क्वेश्चंस को 4-5 बार कर लीजिए, खत्म। इससे बाहर कुछ भी नहीं करना है आपको। बाकी आप टेस्ट सीरीज में कुछ नए क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज में भी ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें करने की जरूरत है, बस टेस्ट सीरीज में आपका टेम्परामेंट टेस्ट होता है, आपको एक टेस्ट का माहौल मिलता है। अदरवाइज जो एक्चुअल गेट में क्वेश्चंस आते हैं वो वही क्वेश्चंस आते हैं जो हमने पढ़े हैं। बस ये है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर और देने का तरीका, पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता, अचानक से आपके हाथ पैर फुल जाते हैं, अरे सर ऐसा कैसे हो गया। इत्मीनान से देखोगे तो वही चीजें लगेगी, वही वोल्टेज डिवीजन लग रहा है, वही हमारा नोडल लग रहा है, ठीक है। तो भरोसा रखिए आपसे भी क्वेश्चन बनेगा। तो जाइए नेटवर्क थ्योरी एंजॉय करिए, पूरा का पूरा नेटवर्क थ्योरी पढ़िए। इसका प्राइस 399 है। गेट पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज भी है, रियल टाइम आप चैट बॉक्स पे वहां पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। क्रैश कोर्स में अलग से मैंने 150 क्वेश्चंस करवा रखे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा आपको, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।